अगर कल सुबह आपके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आए और वो भी आपकी कंपनी की तरफ से और सब्जेक्ट लाइन में लिखा हुआ वी आर सॉरी योर पोजीशन हैज बीन टर्मिनेटेड, यानी कि तुम्हारी नौकरी आज से यहाँ से खत्म, तो आप क्या करोगे? अब यहाँ पर एक सवाल जन्म लेता है कि आप अगले 30 दिन के पास आपके पास बैकअप प्लान क्या है? आपके घर के खर्चे, रेंट, बिल, आपके बच्चों की फीसेस, ये चीजें कहाँ से आएगी? अगर जवाब नहीं है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी बैकअप प्लान मौजूद नहीं कि मैं इन एक्सपेंसेस को विदाउट जॉब अफोर्ड कर सकूं, अगर जवाब नहीं है तो एक बात भी याद रखिएगा कि आप गरीब इंसान नहीं है, यहाँ पर आप एक बहुत बड़े जाल यानी एक ट्रैप के अंदर स्टक हो चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं कि हम इस सैलरी ट्रैप से एक सेफ वे में किस तरीके के साथ निकल सकते हैं और फाइनली एंड के अंदर मैं आपको एक सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा कि किस तरह से आप जॉब में रहते हुए खुद का अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक चीज क्या है, नहीं कि आपके पास पैसे कम है, आपके पास पैसे मौजूद नहीं है, पर आ जाती है कि आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक मैसेज के ऊपर टिकी हुई है, यानी कि सिर्फ एक मैसेज ने कंपनी की तरफ से आना है और आपकी पूरी जिंदगी यानी आपने रोड पे आना है और आप फाइनेंशियली इतने खराब हो सकते हैं कि आपके पास दोबारा उठने के लिए मुझे नहीं लगता कि आप आसानी से उठकर खड़े पाएंगे। सैलरी एक क्रेडिट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मैसेज आ जाता है महीने के 5 तारीख को 10 तारीख को आपकी सैलरी बैंक में आ गई, आपके पास मैसेज आया कि सैलरी आ गई, तो आपकी जिंदगी सही है। लेकिन अगर सैलरी नहीं आई तो क्या होगा? आप कितने ज्यादा परेशान हो सकते हैं आप, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, बिल्स हैं, रेंट है, एक्सपेंसेस है, घर के और राशन के बहुत सारे खर्चात हैं जो कि आप सिर्फ एक सैलरी के ऊपर सारी चीजें मैसेज के ऊपर टिकी हुई है। मेरा एक दोस्त जिसका नाम है उमर भाई एक कंपनी में जॉब किया करते थे और तकरीबन कुछ सालों तक मुसलसल चलते रहे, लेकिन घर पे ना उनकी वाइफ उन्हें कह रही कुछ आपको साइड करना चाहिए, साइड हसल बिजनेस करनी चाहिए, क्योंकि आप शाम को 5 से 6 बजे आके घर में फ्री बैठ जाते हैं या कहीं मतलब कॉफी कैफे या शॉप में जाके दोस्तों के साथ गपशप करते हैं, आपको ये टाइम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो कह रहे थे हाँ आजकल इस तरह करते करते हैं उसके ऊपर टाइम गुजरता गया। एक दिन वो बैठे हुए थे, उनके पास एक मैसेज आया पोजीशन हैज बीन टर्मिनेटेड, यानी कि आपको हम जॉब से निकालने वाले हैं, आप अपने लिए आगे कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो आप मेरा दोस्त सर पकड़ कर मारने लगा दीवार के साथ कि ये हुआ मेरे साथ क्या, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक सैलरी के ऊपर टिके हुए थे और सिर्फ सैलरी एक इनकम सोर्स जो है वो एक बहुत बड़ी ट्रैप होती है, वो चाहे सैलरी हो या मे भी आप कोई भी सिंगल इनकम स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड है, वो यानी कि वो एक्टिव इनकम है कि अगर आप वो काम करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, आप काम नहीं करते तो आपको पैसे नहीं मिल पाते। तो आगे मतलब आपके पास कोई ऐसा स्किल भी नहीं है, साइड हसल आपके पास कोई मतलब सेकंड इनकम सोर्स आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा एक खतरनाक ट्रैप के अंदर स्टक हो सकते हैं कि आपके पास नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, जॉब मुझे कहां से मिलेगी? क्योंकि जैसे कोई भी जॉब हो तो लोग लाइन में खड़े हुए मिल जाते हैं, लेकिन वो जॉब नहीं मिल पा रही होती कि लाखों लोग खड़े हुए एक पोजीशन के लिए, एक जॉब के लिए, एक कुर्सी के लिए। असल वजह मेरे उम्र जो थे वहां पर उस कंपनी के अंदर उसने 10 साल किए थे, तो 10 साल में उसको क्या सिला मिला? फाइनली रिजेक्शन मिली, उसको वहां से फेलियर मिला, जाके निकाल दिए गए। अब वो सोचते रहे कि आप मैं क्या करूं, क्योंकि फाइनली आपके पास कुछ रास्ता तो होता ही नहीं। 10 साल आपने वहां बर्बाद कर दी, अब आगे आपके पास क्या बचा? है जितनी बातें मैंने आपके साथ करी, आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर आप हमें इसकी सोल्यूशन भी बता दीजिए। आपको यह नहीं कह रहा कि यार आप पैसिव इनकम के ऊपर चले जाएं, कोई सेविंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्रिप्टो पे चले जाएं, ट्रेडिंग करना सीख जाएं। मैं आपको ऐसे कोई चीजें नहीं सिखाने वाला। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप कोई बिजनेस जाके अभी करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाला, ऐसे कोई भी बात नहीं। लेकिन आपको मैं प्रैक्टिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करूं, हो सके तो अपने पास नोट पेन रख लीजिएगा, नोट कीजिएगा, और हो सके तो आज इसके ऊपर आपने अमल लाजमी करें। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल आज आपको जॉब से निकाल दे, आपकी जॉब चली जाए, आपकी इनकम बंद नहीं होनी चाहिए, आपके पास कुछ ना कुछ आना चाहिए ताकि आपको टेंशन ही ना हो कि भाई जॉब चली गई, नेक्स्ट हम ढूंढ लेंगे, लेकिन बाई साइड में कुछ ना कुछ तो कमा रहा हूं। नंबर 1 के ऊपर आपने एक काम करना है, एक स्किल को सीखना है। मे बी वो स्किल कोई भी हो सकती है। इस वक्त AI सबसे ज्यादा बेहतरीन स्किल है, आप इसे सीख लीजिए। यूट्यूब ऑटोमेशन आप सीख सकते हैं। AI के अंदर में से आपको जो पसंद है आप उसको करना स्टार्ट कर लीजिए। रोज आपने 1 घंटा देना है, जैसे आप वहां से आते 1 घंटा कंसिस्टेंसी के साथ देना है। इसमें कुछ भी बीच में से ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि
मतलब प्रोक्रास्टिनेशन हो गई, टाल मटोल, यहाँ वहाँ, कल करूंगा आज करूंगा, रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट आपको मिलेगा 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल में भी लग सकते हैं, मगर आपको टिक के रहना है एक चीज के ऊपर से। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5-2 साल के अंदर आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे। लेकिन ये गलत है नहीं करने के। स्किल सीखते हुए ना अपनी कंपनी में बताना है, ना बॉस को बताना है, ना घर में किसी को बताना है, और ना कोई ऐलान करना है। ऐसे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो आपके लिए मामला बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्किल और भी है, वीडियो एडिटिंग आप सीख सकते हैं, वेब डिजाइनिंग सीख सकते हैं, फनल जो बिल्डिंग होती है, फनल किस तरह से हम बना सकते हैं। एक वेबसाइट बनाने के बाद एक फनल बनता है, उसको किस तरह से हम बना सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन सीख सकते हैं, जैसे मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 2, आप उसी स्किल को जो आपने सीखी है उसको इस्तेमाल करके अपने किसी भी एक इंसान की प्रॉब्लम को सोल्व करनी। फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने मेरी वीडियो एडिटिंग है, खास नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे रीच आउट करते, फॉर एग्जांपल आपको अच्छी एडिटिंग आती है, अगर मैं आपको रख ले तो मैं आपको अच्छी सैलरी दे सकता हूं। तो अपने किसी भी एक इंसान की प्रॉब्लम को हल करनी है। एआई सीखा, उसके अंदर में से एक नई प्रॉब्लम को आपने किसी की हल की, आपने वेबसाइट बनाना सीख लिया, आपने 10 लोगों को फ्री में वेबसाइट बना के दे दिए कि ये वेबसाइट है, या आप उसको जाके बेच दे कि ये वेबसाइट मैं बना चुका हूँ। एआई से आप वेबसाइट आसानी से बना सकते हैं। किसी शॉप के पास चले जिसके नाम का यूज करके आप उनको बेच सकते हैं आसानी के साथ। सिर्फ उसको ये करना है कि आपने डोमेन ले लेनी है, जब आप उनसे पेमेंट ले तो डोमेन लेकर उनको खरीद के दीजिएगा, 3 से 4 हजार का डोमेन बन जाता है। तो ये है कि आपने इस तरीके के साथ कोशिश करनी है। या खुद से सेल करना नहीं आता तो आप किसी मेंटर से सीखे कि ये चीजें सेल कैसे की जा सकती है जो स्किल मैंने सीखी है। सबसे पहले फ्री में कोशिश करें, जब फ्री में मटेरियल खत्म हो जाए तो आप पेड कोर्स की तरफ चले जाएं। तो वो पैसे आपने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करनी, जो आपके पास इजाफी पैसे आ रहे हैं उसके ऊपर कोर्सेज खरीदे, बुक खरीदे, मेंटोरशिप ले किसी का, वहां से जाके आपको एक रास्ता मिल सकता है। स्टार्ट में आपने बड़ा नहीं कमाना, सिर्फ कोशिश करनी कि यार मैं 2000 कैसे कमाऊं, 5000 कैसे कमाऊं, फिर 5000 5 लाख में कैसे बदलता है 6 सालों के बाद, आप सोच भी नहीं पाए। और ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली खुद कर चुका हूँ। मैं फ्रीलांसिंग भी कर चुका हूँ और बहुत सारी चीजें इस वक्त मैं खुद कर रहा हूँ। तो ये है कि जो चीजें मैंने खुद प्रैक्टिकली की हैं, आगे मैं आपके साथ इसके प्रैक्टिकल रोड में भी आपके साथ शेयर करूंगा।